हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत करते हैं अपने नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज बूस्टर। यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज क्लास 10th के बहुत ही अच्छे टॉपिक को जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ये हम स्टार्टिंग करते हैं अपने इस टॉपिक की। इसका नाम है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय होती क्या है? तो थेल्स प्रमेय की खोज वैज्ञानिक थेल्स द्वारा की गई थी। इसी के नाम पे थेल्स प्रमेय को हम थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय के कथन के अनुसार त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में प्रभावित करती है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और त्रिभुज ए बी सी, तो जिसमें किसी एक भुजा के समांतर, एक भुजा कौन सी ले लेंगे हम, बी और सी, इसके समांतर कोई भुजा खींची गई बी ई है, जो कि बी सी और डी ई क्या हो गई, समांतर। तो हमारे पास दिया क्या गया है, डी ई समांतर बी सी, और हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ए डी है और बी डी का अनुपात है वह ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं अपने सिद्ध करने की। तो उसके सिद्ध करने से पहले हमें इस त्रिभुज में क्या करनी होगी, रचना। जैसे कि डी बिंदु से हमने एक लंब भुजा ए ई पे डाला, उस लंब का नाम एम है, तथा ए और डी भुजा पे हमने एक लंब ई एन डाला, जो कि ई एन और डी एन आपस में क्या है, बराबर है। तो ई एन और डी एन बराबर है। तो रचना, तो यह रचना में हम क्या लिखेंगे, ई एन लंब है ए डी पे तथा डी एम लंब है ए ई पे, तथा इसके साथ साथ हमने बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया। तो यहाँ पे इसने कौन से त्रिभुज का निर्माण किया, त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज डी सी ई का। तो अब आइए हम देखते हैं उत्पत्ति इसकी। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे और उसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, ऊंचाई को मानते हैं हम उस त्रिभुज का लंब। अब देखो, लंब हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि 90 डिग्री पे होता है। लंब और आधार हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। तो त्रिभुज ए डी ई को अगर हम देखें तो उसमें क्या है, उसमें लंब क्या है, उसमें लंब है ई और एन, और उसका आधार क्या है, ए और डी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे उसका लंब और उसका आधार। इसी प्रकार त्रिभुज अगर हम बी डी ई में देखें तो त्रिभुज बी डी ई को अगर हम देखें तो उसका लंब और आधार क्या हो जाएगा, ये आपको समझने वाली बात है। अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अधिक कोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक अधिक कोण त्रिभुज बनाया तो अधिक कोण त्रिभुज में जो उसका लंब होता है वो त्रिभुज के क्या होता है, बाहर होता है। अर्थात हल्की सी रचना करके हम उस पर एक लंब डालते हैं जो कि उसका लंब कहलाता है, और जो परंतु उसको उसका आधार होता है, आधार तो वही रहता है। आधार क्यों वही रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कोण होता है अधिक कोण, मतलब 120 या मतलब 90 से अधिक होता है कोण। इस चक्कर में उसका लंब होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। तो त्रिभुज बी डी ई का लंब क्या होगा, ई एन, और त्रिभुज बी डी ई का आधार क्या होगा, बी डी। तो इसी प्रकार त्रिभुज बी डी में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसका, 1/2 एन ई इंटू बी डी। तो इस प्रकार अब हम त्रिभुज ए डी ई व ए बी डी ई को लेने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, तो त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 इसकी आधार और इसकी ऊंचाई। तो इनकी आधार और इनकी ऊंचाई क्या थी, 1/2 ई एन इंटू ए डी, 1/2 ई एन गुणे बी डी। तो ई एन से ई एन कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो अब इसका एरिया क्या बचेगा, ट्राइंगल ए डी ई, मतलब त्रिभुज ए बी डी ई का एरिया और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, ए डी अपॉन बी डी। इसको हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमें दूसरे त्रिभुज में भी करना है। अब हमने किस साइड के त्रिभुज लिए थे, ये त्रिभुज लिए थे। अब हमें कौन से त्रिभुज लेने हैं, अब हमें त्रिभुज लेने हैं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए डी ई। तो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज डी ई सी दोनों का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इसका लंब और इसका आधार एम डी गुणे ए डी, इसका लंब और इसका आधार। इसका लंब क्या होगा, चूंकि ये क्या है, चूंकि अधिक कोण है तो इसका लंब क्या हो जाएगा, एम ई। एम ई क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, तो इसका लंब हो गया एम ई। तो और इसकी आधार क्या हो गया, ई सी। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। अब चूंकि हम जानते हैं
आपको पता नहीं होगी एक बात कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, सदैव समान होता है। तो त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया तो त्रिभुज भी बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बन जाएगा वो। तो ये क्या हो जाएगा बराबर में ए ई अपॉन ई सी। तो ये क्या बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को अगर देखें तो उनकी LHS व LHS क्या हो जाएंगे, सेम, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या हो जाएंगी, सेम। तो उनकी जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई तो उनकी RHS भी बराबर होंगे। तो AE बटे EC बराबर AD बटे BD के ये क्या हो जाएंगे, इनके अनुपात समान हो जाएंगे। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये क्या कहलाती है हमारी थेल्स या समानुपाती का प्रमेय, समानुपाती का प्रमेय। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए बहुत अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।